आज हम आए हैं अकरबाबाद में, जहाँ पर गतसमनी चर्च है और यहाँ के जो सीनियर पासबान खुदा के खादम ये डॉक्टर एंड पास्टर अकबाल साहब हैं और इन्होंने द बाइबल टीवी टीम को यहाँ पे इनवाइट किया है और इन्होंने हमें बताया है कि हम यहाँ पे पाम संडे के मुबारक और ख़ुशी के मौके पर मुतहदा जुलूस निकाल रहे हैं, जिसमें 3 जो चर्चेज़ हैं वो यकजा हुए हैं और हम मिलकर अपनी अपनी कलीसियाओं को साथ लेकर ये जो जुलूस है इसको निकालेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की उस शहाना आमद की याद को, जो यीशु मसीह सरकारी तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए थे, हम भी इधर एक दूसरे के साथ मिलकर उस बड़ी खुशी को मनाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने हमें अपना चर्च विज़िट कराया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखें कितना खूबसूरत चर्च जो है वो डेकोरेट किया गया है और ख़ास तौर पर ये जो पाम संडे यानी खजूरों वाला अतवार है, इस मौके पर इन्होंने अपने चर्च की जो छत है उसके ऊपर भी खजूर की डालियाँ लगाई हैं, साइडों पे भी लगाई हैं, फ्रंट पे भी लगाई हैं और इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इनकी यूथ ने चर्च को डेकोरेट किया है। ये खुदा के खादम है और इनके साथ इनके हम खिदमत जो साथी हैं, जो इनके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की खिदमत और कलीसियाई अमूर में मददगार बनते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चर्च को जिस तरह के अंदर से सजाया गया है, छत भी इसकी सजाई गई है और ख़ास तौर पर जो खजूर की डालियाँ हैं, खजूर की जो शाखें हैं, वो भी ताज़ा वहाँ से लाकर यहाँ पे डेकोरेट की गई हैं। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने अपने चर्च के अलावा बाहर जो गली है इनकी, उसको भी हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ सजाया है। जब हम देखा कि इन्होंने बैंड बाजा भी यहाँ पे उनको भी लाया, बैंड बाजे वालों को भी, और जो जुलूस यहाँ पे निकालने लगे हैं उस जुलूस के आगे आगे बैंड बाजा होगा और पीछे पीछे लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे खुदा के खादम हम देख रहे हैं, डॉक्टर जोश साहब हैं और डॉक्टर इकबाल साहब हैं और चर्च के एल्डर पजीराई की थी, जो शादा के नारे लगाए थे, यीशु को बादशाह बनाया था। आज हम सभी खुदावंद यीशु मसीह के उस वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं। आए हम सब मिलकर फादर साहब हैं उनका अपने ईमान का इजहार करें। जितने भी बहन भाई आवाज सुन रहे हैं, मेहरबानी से वो जुलूस पे आए। एक खास गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है कि वो इधर हमारे पीछे आ जाए सभी। और बाजारों में तेरे नाम की मनादी करते हैं, जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में गाते हैं। तुम्हारी जाने और वापस आने में तुम्हारी खास रहनुमाई करना और फादर साहबान के लिए और पास गोइस के लिए, पास मौसम के लिए, और मैं अपने आप को तमाम चर्चिस को और इस मुतहदा इत्तेफाकी रैली के लिए हम नहायत तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और इस पाम संडे के जुलूस को हम तेरी हम यहाँ पे देख रहे हैं खुदा के खादम जोश साहब। आज का ये दिन
अपने फतह का आगाज, फतह की निशानी मेरा और आपका मसीह यीशु बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। इसलिए आज हम सब जमा हैं कि हम उस जश्न में शामिल हो मौका है और इस बादशाह को अपने खानदान में, अपनी जिंदगी में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी में कहती भी है और खास तौर पर अपने दिलों में यहाँ वेलकम कर सके। तीन जिनकी जिंदगियों में वो पहले से रहता है, खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत दे। हालेलुया। और जिन्होंने अभी तक सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर उसे वेलकम किया और अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, उनके लिए आज वक्त है, उनके लिए आज भी निजात का दिन है। शामिल हो रहे कि हम उस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते जिन्होंने उसे वेलकम कहा और अगले दिन बदल गए और ये बहुत अगले अच्छी हफ्ते बात है में वो तब्दील हो गए एक और उन्होंने कहा कि उसे सलीब दो। हम उस ग्रोह में शामिल नहीं होना चाहते। हम जिस तरह से आज उसको वेलकम कहते हैं, हमारा इस यूनिट के जरिए से, इस प्रोसेशन के जरिए से, आज के तो फिर इस वॉक के जरिए से हम उसी तरह से चाहते हैं उसमें जिंदा रहे। इसलिए हम सब मिलकर उसे वेलकम कहते हुए नारा लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। अभी हम दोबारा गीत गाएंगे, फादर जी आ रहे हैं, हम उनका इंतजार करेंगे। 10-15 मिनट में वो हमारे दरमियान पहुंच जाएंगे ताकि हम मिलकर जिस तरह से तहात और यगानगत की धूम में हमने मिलकर दुआ से कि थोड़ी देर तक इस जुलूस के बारे में सोचा, उसी तरह हम मिलकर इकट्ठे सामन का इंतजार करेंगे। लेकिन इस दौरान हम गीतों के जरिए से अपने बादशाह को हदिये इत्मीनान में पेश करेंगे और उसके बाद जैसे ही वो आते हैं फिर जुलूस यहाँ से रवाना होगा और मुख्तलिफ से गुजरता होगा। गीत गाते हुए अपनी खुशी का जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फादर साहिबान भी पहुँच चुके हैं और फिर खुदा के कलाम की अभी हम बाकायदा 5 संडे के इस जुलूस का आगाज करेंगे और खुदा के कलाम फादर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें हमारी रहनुमाई करें। मौके की मुनासबत से है पढ़ा जाएगा, लेकिन इससे पहले हम दुआ करें कि खुदा के कलाम की तलावत की जाए। मेहरबान खुदा, दावत दी गई है आज हम उस फादर साहब को कि वो बड़े दुआ वाक़या को याद करते हैं रहनुमाई करें। जब तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा शाफी अपने मिशन की तकमील के बाद तेरी पाक रज़ा की खातिर सलीबी कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। खुदा के खादम
तो उन्होंने किस तरह इस वाक़े का आगाज़ किया। उन्होंने गधी के बच्चे पर बैठकर अपने रसूलों और बड़े हुजूम के हमरा यरूशलेम में वो दाखिल हुए। लोगों ने उसे बादशाह खुदा के पाक मुकद्दस कबूल कलाम किया में से और जहाना के नारे लगाए, तलावत की जाएगी। अपने कपड़े उनके रास्ते में बिछाए और दरख्तों की टहनियाँ लेकर हिला हिलाकर उनके बादशाह होने का इकरार करते हुए नारे लगाए कि दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ऐ नहायत मेहरबान खुदा, आज हम भी उसी रस्म और उसी वाक़े को याद करते हुए हम तेरे पाक घर की तरफ जाएंगे। अपने खुदावंद को अपना खुदा निजात दहिंदा शाफी कबूल करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ चलने का वादा करेंगे। और मेहरबान खुदा, हम वहाँ पहुँचकर जिस तरह यरूशलेम में पहुँचकर तेरे बेटे के दुखों का आगाज़ हुआ, सलीबी मौत की कुर्बानी का वक्त आ गया, हम भी उसी तरह तेरे पाक कलाम में से सुनेंगे कि किस तरह हमारे खुदावंद ने हमारी जात की खातिर तेरी पाक रज़ा को पूरा करने के लिए अपना सर तेरे आगे झुका दिया कि कहा कि अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम भी खुदाम तेरे पाक घर में दाखिल होकर तेरी ही मर्जी पर चलने की इल्तिजा करेंगे कि तू हमें भी अपने खुदावंद के पीछे चलने की हिदायत दे। हम भी हर बात में तेरी मर्जी को तरजीह दें, तेरी मर्जी पूरी करने का फैसलों को उठाएं। और मेहरबान खुदा, इस पाक रस्म का आगाज़ करते हुए हम भी इन टहनियों को बरकत देते हैं। तो इस पाक पानी के वसीले से इन्हें पाक और मुकद्दस कर, ताकि इन्हें हम अपने हाथों में लेकर अपने खुदावंद के साथ चलते हुए उसे अपना जात हिंदा शाफी बादशाह कबूल करते हुए चलने के काबिल हों। और हम भी उसी हुजूम की तरह और शाना तेरे आलम वाला पर होने का इकरार करें। मेहरबान खुदा इस जमात को बरकत दे जो इस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। एक एक बेटे को, एक एक बेटी को छू, ताकि दुआ के बाद वक्त हुआ चाहता है याद कर सकें, इस वाक़े से बरकत पाएँ और आने वाले हफ्ते यीशु के कब्र पर मौत पर फतह पाने से पहले उसके दुखों पर, उसकी पाक सलीब पर ध्यान करने के लिए, ध्यान ज्ञान करने के लिए हमें ऐसी बड़ी बरकत देना, ताकि हम इस हफ्ते खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 21वें बाब की पहली 11 आयत। उस वक्त वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और कोहे ज़ैतून पर बैतफगे के पास आए। तब यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलो और मेरे पास ले आओ। करना जरूरी है। अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार है। ने कहा ये जलील के नासरत का नबी किस तरह से खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा। पाक इंजील के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। सामने के गांव में जाएं और वहां से गधी के बच्चे को खोल कर लाएं। आइए हम सब मुकम्मल हो चुकी है। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी में आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला मौका है कि अकबराबाद में 3 जमातें, गतसमनी चर्च और फेथ बाइबल चर्च और फिर गलियों में से हमारे जो कैथोलिक कलीसिया है, उन्होंने मिलकर आप सबकी मदद से
ये फैसला किया कि हम उस इत्तेहाद और जदानगत को, उस मेल मिलाप को साबित करेंगे जो बाइबल मुकद्दस में हमें मसीह यीशु के वसीले से मिला है, और उसी के बदल में हम जुड़ने के लिए बुलाए गए हैं, इकट्ठे रहने के लिए बुलाए गए हैं। और ये अच्छा फैसला हुआ, मुबारक फैसला हुआ, बाबरकत फैसला हुआ कि इस दफा पाम संडे पर हम सब मिलकर इस जुलूस में शामिल होंगे। सो मैं फादर साहबान का, कैथोलिक चर्च का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने दिल को खोला। मैं गथसेमनी चर्च, पास्टर इकबाल और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। और मैं पास्टर वहीद इसहाक, फेथ बाइबल चर्च और उनकी कलीसिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुले दिल से इस बात को कबूल किया, ताकि हम इस बात का आगाज कर सके कि मिलकर पाम संडे का जुलूस निकाला जाए और हम बिरादराना मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सबूत दे सके। और आज ये नहायत ही मुबारक मौका है जिसका आगाज यहाँ 1 नंबर गली से हो रहा है। इसलिए आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, खुदावंद से अपने लिए बरकत मांगे और उस बड़े भेद को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हो जाए जो इस यरूशलेम में दाखिले के वसीले से बादशाह की जिंदगी से मुझे और आपको मुयस्सर हुआ और आज भी अवेलेबल है। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे रहम और तेरे फजल के, तेरी शफकत और बयान से बाहर मोहब्बत के, और खास तौर पर तेरे बेटे मसीह यीशु के लिए जिसने जिस्म ले लिया, मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आ गया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, और इस सफर में उसने दुखों को, तकलीफों को उठाया और सबसे बढ़कर ये मेरे और हम सब के गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया। उसके पाक लहू के बहाए जाने के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसके वसीले से हमारे गुनाह धोए गए। उसकी इस पाक खून के बहाए जाने के वसीला से हमारे हम पाक साफ हुए। इसके वसीले से हम उसके मरने, सलीब पर जान देने, फिदिया कफारा के वसीले से कुदरत और कुव्वत और इख्तियार के साथ मुर्दों में से जी उठने के बायस हमारा मेल मिलाप तेरे साथ हो गया। हम वापस खानदान में शरीक हुए, जुदाई की दीवार गिर गई, हैकल का पर्दा चाक हो गया। अगर खुदा हमें तूने आज़ादी दे दी कि हम तेरे बेटे मसीह को कबूल करने के वसीले से तेरे पास आ सकते हैं। आज जब हम एक बार फिर इस जुलूस की शक्ल में जाते हैं, उस बादशाह का इस्तकबाल करते हैं, तो हम उसे हकीकत में अपने दिलों में ले सके, उसका इस्तकबाल हमारे दिलों में भर जाए, हम अपनी जिंदगियों से दे सके और उसके पास आ सके। खुदा जितने आज इस जुलूस में जमा है, खासतौर पर जो रहनुमा है उनके लिए और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक को कसरत से बरकत देना, हजूरी, मामूरी बरकत, सरफराजी खुदा मेल मिलाप, इत्मीनान और तसल्ली तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं। आज का जुलूस महज रस्म ना हो, बल्कि खुदावंद हम उस पाक और रिश्ते में, उस बंधन में मजबूत हो जाए जो तेरे बेटे मसीह यीशु के बदन में हमें हासिल है और एक दूसरे के साथ जोड़ता है। हम सब खुदावंद तेरी हजूरी में आते और मैं खुदावंद एक एक को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बरकत देता हूँ, तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। मैं खास तौर पर हमारी जो कमेटी है जिन्होंने कब्रिस्तान की खिदमत से काम शुरू किया, जिन्हें भाई बरनाबास लीड कर रहे हैं, उनके साथ पूरी टीम है, उनकी काविशों का एतराफ करना चाहता हूँ। खिदमत गुजार कमेटी, उनका एतराफ करना चाहता हूँ कि उनकी खिदमत के वसीले से ये बात मुमकिन हुई कि हम सब इकट्ठे हो सके। भाई बरनाबास जो में लीड कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पर है
तो जरा अपना हाथ हिला दे ताकि सब उन्हें देख ले। मैं बरनबास ये आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और खुदावंद का शुक्र हो कि इन तमाम बच्चों ने, उनकी टीम ने मेहनत करके इस मोहल्ले को, इस आबादी को उस दौर से सजा दिया है जिसमें हम अपने बादशाह को वेलकम कह सकते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बाजे वाले अपने बैंड बाजे को बजाते हुए आगे चल पड़े। और फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ही जुलूस रवाना हुआ है, जो लोग गली में रहने वाले हैं वो जुलूस के ऊपर गुलाब की पत्तियां शामिल कर रहे हैं और अपनी खुशी का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बात है कि 3-4 चर्च के लोग बाहर मिलकर एक ही जुलूस में शामिल होकर खुदा के नाम की हमद करते हुए खुदा के नाम को चलाते हुए। बाइबल टीवी चैनल जो है ये एक क्रिश्चियन चैनल है और इसका मकसद है कि जो बाइबल मुकद्दस की कलिमात है उसको लोगों की ज़िंदगी में जाकर किया जाए, उसकी तहरीक पैदा की जाए ज़िंदगी में। जो खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले लोग हैं, किसी भी चर्च, एशिया या मिशन या डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम पर ईमान रखने वाले लोग हैं, उसके मुताबिक तालीम देने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने में बाइबल टीवी मुझे रास्ता दे दो। हाँ जी, आप फेंके चैनल जो भाई फेंके और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से गली में से गुजरते हुए जुलूस पर गुलाब की पत्तियां निशावर करके अपनी मोहब्बत और खुशी का इजहार किया जा रहा है। जुलूस के नाम पर सुनिए बाशबान है, सुनिए क्यादत है, उनके ख्याल का भी दिया जाएगा कि वो इस मुबारक मौके पर किस तरह से आपने अपने प्यार का तो यहाँ पे जो खुदा के लोग हैं उनके गलों में माला और गुलाब के जो फूल हैं उनके हार और फिर हाँ यहाँ पे खजूरें भी, ना सिर्फ खजूर की डालियाँ हाथों में पकड़ाई लगाई जा रही हैं, बल्कि यहाँ पे खजूरें भी खाने के लिए सर्व की जा रही हैं। और ये जुलूस गली नंबर 1 से शुरू होता हुआ गली नंबर 2 में से गुजरता हुआ कैथोलिक चर्च है उसके पास से
बेशुमार पत्नियाँ लोगों को परेशान की जा रही हैं। लोग बहुत खुश हैं जब वो खुदा की रहमत के लिए दुआ करते हुए जा रहे हैं। और हमें भी यहाँ पे आकर अच्छा लगा। हमारे लिए भी ये बाबरकत है। जिसमें हमने मुस्लिमों के साथ मिलकर इसे खुशी को इनकी मोहब्बत को कई लोग रुक कर कैमरे के सामने कोई वीडियो बनवा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे जो बैंड बाजे वाले हैं उनको मेले भी करवाई जा रही है। लोगों के पैसे रखकर उनको दिया जा रहा है। कितने लोग यहाँ पे जैसे शादी के मौके पे लोग सब खुश होते हैं और झूमते हैं और गाते हैं और रक्स करते हैं। इसी तरह यहाँ पर बच्चे नौजवान जैसे मुस्लिम नहीं बनते निशावर करते हैं अपनी शिरकत को साबित कर रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यकीनन आप भी उसी तरह से बरकत पाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर बरकत को, खुशी को, मोहब्बत को पाया है। जब लोगों को पता चलता है कि ये चैनल वाले लोग हैं तो लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और कैमरे में आने के लिए एकदम से सीधे पटरे होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक अमेरिका खुदा के बगैर खड़े थे और बैठे हुए थे। तो उसने एक बुजुर्ग भाई से कहा कि आप जो बैठे हुए आप भी पे खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सी बहनें जब इस गली में से गुजरने वाला है जुलूस 500 के बाबर के मौके पर, तो बहुत सी बहनें पहले से बच्चियाँ लेकर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जुलूस से गुजरता हुआ उसके पास आता है। मुख्तलिफ वो फिर चल पड़े हैं कि मज़ीद एक गली में और राउंड किया जाए तो बहुत से लोग हैं हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत
बहुत से लोग अपने अपने मोबाइल से जुलूस की वीडियो बना रहे हैं ताकि शादों को महफूज किया जा सके। अच्छा जी, मोहसिन साहब भी जाए। यहाँ पे एक भाई हैं और जरा मेरी इनके बारे में पास यहाँ है बताया जा रहा भाई है बन्नाबास साहब जरा आगे आ जाए। तमाम अभी चर्चेस बन्ना को भाई बन्नाबास साहब ने माला पहनाई है। उनके साथ पहले से बात की कि बेशक हम अपने अपने और ये गिरजाघरों में हमारे प्यारे इबादत भाई करते हैं, लेकिन अपना बाग में पाम बड़ी अच्छी संडे के खिदमत सर मौके अंजाम पर दे रहे हैं। हम आप सब जानते हैं जुलूस खिदमत कमेटी की सारी काविशों सब को, मिलकर निकालेंगे और आज ये जो आप और अपने मसीही इतना बड़ा ईमान जुलूस और खुशियों के मसीही साथ जो और यश को हम उस मोहब्बत का इजहार करते हुए कि जो हम होना मसीह है, में सब एक हैं। जो मसीही युगानगत है, सुने जी, और तीनों चर्च जो मिलकर मसीही कैथोलिक चर्च, मोहब्बत है उसका गैथसेमनी इजहार चर्च, मिलकर और फिर करेंगे बाइबल चर्च, कि खुदा आज यीशु तीनों मसीह ने हम कहा, मुश्तरका यीशु मसीह जिस तरह की यरूशलेम में शहाना मैंने जो तुमसे दाखिले मोहब्बत के की तुम भी एक जो दूसरे वो के जुलूस साथ था उसकी यादों को मना रहे हैं। तो ये तो भाई ये सारी काविशें इनके लिए खिदमत कमेटी ने जो है वो सरंजाम दी सब है। लोग तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा अपने के प्यारे भाई शुक्रगुजार हैं बन्नाबास जिनके के, दिल में ये आया जो कि जोर से सबों को तालियां, साथ मिलकर जो खिदमत कमेटी चला के जाए। चेयरमैन है। और तो इस हम खुशी को ढेरों मनाया मुबारकबाद जो है जाए। वो उनके लिए खिदमत तालियां कमेटी बजाई को जा पेश रही करते हैं। और इनको खुदावंद आप appreciate सबों को किया जा बड़ी रहा है। बरकत दे और इसी तरह आपको खुदा के जलाल के लिए और मोहल्ले कम्युनिटी की इस फलाह व बहबूद के लिए और जगानगत के लिए इस्तेमाल करते रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हम देख रहे हैं कि इसके बाद जुलूस आखिरी गली में से गुजरता हुआ आखिरकार उस जगह पर आकर पहुंच गया है जहां से अब तमाम लोग अपनी अपनी खुशियों के साथ अपने अपने चर्च में चले जाएंगे और फिर खुदा की इबादत अपने अपने इंतज़ाम के मुताबिक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि लोग जाएं, यहाँ पे जो खुदा के लोग हैं उनसे इस बाबरकत मौके पर जो भी उनके दिल में बात है, उनके ख्यालात हैं, उनका इजहार लेने के लिए यहाँ पे द बाइबल टीवी चैनल की होस्ट एमन आई हैं और उन भाइयों से पूछ रही हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा आज एक दूसरे के साथ मिलकर इस खुशी के मौके को मनाना। क्योंकि पिछले कई सालों से ये जो कलीसियाँ हैं ये अपने अपने जुलूस निकाला करती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 3-4 कलीसियाओं ने मिलकर एक वक्त में मुत्तहद होकर जुलूस निकाला है और एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के नाम की हम्द की है, उसकी सताइश के गीत गाए हैं, उसके नारे लगाए हैं और फिर उसके नाम को सराहा है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि बेशक हम मुख्तलिफ चर्चेस में खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन ईमान में, मोहब्बत में हम एक हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खुदा के खादम भाई बॉयज़ हैं, बॉयज़ जलाल, उनसे भी उनके ख्यालात का इजहार लिया जा रहा है कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें
और बताएं कि आज इस मौके पर आपको कैसा लगा। और उसे बादशाह के तौर पर बाकी अपने दिल खालिद में भाई कबूल बॉयज कर। जलाल ने उनमें से बड़ा नहीं होना जो ताकत चाहते, कंट्रोल खुलकर चाहते हैं, क्योंकि आम तौर पर जब लोग और बड़ी इस तरह खुशी से के साथ जंगें जीत कर आया करते थे तो उनका इस इस्तकबाल सारे इस तरह से किया जाता था। वो घोड़ों पर सवार वाकयात होते थे, के बारे वो में बताया। अपने घमंड को पेश करते थे, वो अपने गुरूर को, अपनी ताकत को, अपनी फतह को इस तरह पेश करते थे जैसे लोगों को, हुकूमतों को गुलाम बनाया जाता, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मेरे और आपके बादशाह ने अगर आप आजिज़ी भी की एक कोई नई मिसाल रख दी और आज इस इस तरह का बरादरी प्रोग्राम में, इस मोहल्ले में भी एक नई ऑर्गेनाइज मिसाल करते हैं कायम हो गई है। उसी बादशाह या के कोई बदन में, इबादती जिस्म में हम सब इकट्ठे प्रोग्राम हैं। खुदावंद हम या सबको कोई इकट्ठे इज्तिमाई रहने की प्रोग्राम तौफीक अता फरमाए। तो आप बोलो ज़रूर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। द बाइबल टीवी खजूर की को डालियों के दावत हवाला दे से सकते पूछना हैं, बुला चाहेंगे सकते पास्टर हैं। इकबाल से कि वो क्या बताना और अब चाहते यहाँ हैं, के अपने जो इजहार ख्याल को पेश करें। ब्रदर चर्च के पास ये गत सुमसी समनी के के हैं, अजीम जलाली बाबरकत नामी आप सबको उनसे सलाम, बात की जा रही और है। मेरी तरफ से और तमाम चर्चेज की तरफ से सबको हैप्पी पाम संडे। और ये हकीकत में ये खजूर की डालियाँ इस बात की अलामत है कि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह को यरूशलेम के लोगों ने वेलकम किया था और अपना हकीकी बादशाह माना था। और आज हमें भी ज़रूरत है कि हम उस यीशु मसीह को हकीकी बादशाह माने, और वो दुनिया का और हम सब का बादशाह बनना चाहता है। और कुछ लोग जो हैं आर्जी तौर पर उसको बादशाह मानते हैं, असल में वो हमेशा का अब्दी बादशाह है, और उस अब्दी बादशाह को हमें दिल में लेना है और हमेशा अपने दिल का बादशाह बनाना है। और ये त्यौहार, ये पाम संडे का पैगाम यही है कि वो हम हकीकत में दुनिया का और हम सब का हकीकी बादशाह है, और उसको दिली तौर पर बादशाह के तौर पर माने, ताकि दुनिया निजात का पैगाम हकीकी तौर पर दूसरों तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। और उसके बाद पास्टर इकबाल की जो मिसेस हैं उनके पास द बाइबल टीवी चैनल की होस्ट एमन आई हैं और उनसे भी पूछ रही हैं कि आपको आज कैसा लगा। इस इलाके में जब पहली बार इतनी मोहब्बत प्यार के साथ मुतहदा तौर पर जुलूस निकाला गया है और गलियों बाज़ारों में फिरा गया, तो उन्होंने बताया है कि हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम चाहती हैं कि ये गानगिरत की मोहब्बत है ये कायम और दायम रहे और हम इसी तरह मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों को मनाते रहें और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम मसीह में एक हैं। एक और बहन है, उनसे भी इसी हवाले से बात की जा रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गलियां हैं जुलूस के गुजरने के बाद गुलाब की पत्तियों से भरी हुई हैं और खूबसूरत लग रही हैं कि लोगों ने कितना ज़्यादा अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का इजहार किया है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम एक ईमान रखने वाले, एक खुदा को मानने वाले, एक निजात दहिंदा पर ईमान लाने वाले और एक किताब जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद हमारे ईमान की किताब है उसको मानने वाले लोग हैं। तो अब कुछ यूथ की बेटियां हैं और
ये जो ईमन है ये भी एक यूथ लीडर है। तो यहाँ पे कुछ यूथ की बेटियां आई हैं और उन्होंने कहा कि हम भी इस मौके की मुनासबत से आपने अपने जो ख्यालात हैं वो देना चाहती हैं कि हमें यहाँ पे आके कैसा लगा।